पूरी दुनिया में जितने भी मकरूह चेहरे हैं, उनको अब छुपाना नामुमकिन होता गया। इंडिया के मीडिया चैनल्स ने भी उठा दिया। थैंक यू, अच्छा किया आपने उठाया, उठाओ इनको। किस तरह उन्होंने हमें यानी अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया और फिर भी उनके ज़हन में होता होगा ये फ़ियर होता होगा यार कहीं गुस्ताखी-शुस्ताखी ना लग जाए। एलीट भी, एलीट सिर्फ यही नहीं, एलीट का मतलब पैसे वाला ही नहीं होता, एलीट का मतलब होता है जो सोशल स्टैंडिंग में भी जो सबसे ऊपर होता है, जो मेन स्ट्रीम सुन्नी पंजाबी। फैसलाबाद में क्या हुआ, हमने तरह-तरह के विजुअल्स देखे, पूरी दुनिया में विजुअल्स गए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हुई, सुबकी हुई और बल्कि एक लिहाज से जो इनका असल चेहरा है, वो पूरी दुनिया को दिखाया गया, पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है। लेकिन फैसलाबाद के जो लोग हैं, जो इस ज़ुल्म के सबसे बड़े विक्टिम हैं, जो क्रिश्चियंस हैं वहाँ के, जिस तरह की ये तस्वीर नज़र आ रही है कि इन्होंने रात खेतों में गुज़ारी, डर के हमारे कि कहीं ऊपर से हमारे ऊपर जत्था ना आ जाए आशिकाने रसूल का, जो हमें मार दे। तो उनके साथ क्या हुआ? हमने बिल्डिंगें जलती हुई देखी। जी, बड़ी हैरत की बात है कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ, कोई क्रिश्चियन दरिंदों के हत्थे नहीं चढ़ा। लेकिन पूरी दुनिया से रिएक्शन आ रहा है, जो कि हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे थे ये बताएँ दुनिया को, बल्कि पाकिस्तानियों को बताएँ कि ये जो आपने मज़हबियत को बढ़ाया है, उसका क्या नतीजा निकलेगा। ये उसकी मैनिफेस्टेशन है, ये उसकी एम्बॉडीमेंट है कि जो आपने ज़हर घोला है मज़हब के नाम पर, ये उसका नतीजा है। मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि ये जो लोग ये हरकतें कर रहे थे, इनको अरबी भी पढ़नी नहीं आती, इनको कख नहीं पता। लेकिन मोस्टली लोगों को मज़हब के बारे में नहीं पता होता, वो वही सुनते हैं जो उनको बताया जाता है। तो टीएलपी जैसे लोगों को आपने लाइसेंस दिया हुआ था कि फैज़ाबाद में धरने करें, ये लें पैसे पकड़ें, तो उसका नतीजा यही निकलना था। तो बहरहाल इसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ बना चुके हैं, लेकिन वीडियो आई है फैसलाबाद में जो हुआ, ये रिपोर्टर हैं जो फैसलाबाद के लोगों में गए और उसका लोगों का रिएक्शन ले रहे हैं, तो इसके ऊपर रिएक्शन देते हैं कि क्या हो रहा है, क्या इसको लोग किस तरह देख रहे हैं। यहाँ पर देखें उनकी मजहबी किताबें जला दी गई हैं, उनकी कोई चीज़ जो मजहबी जो अकीदे के मुताबिक है उसका कोई नामो निशान नहीं यहाँ पर मिला। बताएं क्या बचा है? हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल आपका मजहब है, मैं बैसियत एक मुसलमान, कोई इज्जत नहीं मैं है। शर्मिंदा हूँ आपके साथ यहाँ पर जो कुछ हुआ है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ, मैं बैसियत मुसलमान, मैं शर्मिंदा हूँ उस चीज़ पे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की थी उसको पकड़ते, उसको गिरफ्तार मैं करते, रेडी उसकी था, मैं तहकीक करते। थाने खड़ा था, हम सारे इस बात के थे भी पकड़े हम आपके साथ हैं। हम किसी भी तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। आपके पास तो सारा कुछ है, आप साइबर क्राइम से ट्रेस करवाए, बंदा पकड़े हम सब साथ। वो वहाँ पर कह रहे हैं कि सीसीटीवी फोटो वहाँ से मिल सकता है, वो पता चल जाएगा किसने यहाँ पर इस तरह का काम किया, लेकिन कोई इंतजामिया कोई वहाँ पर काम नहीं कोई करे। एक फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ और ये हल और ये होना भी नहीं था क्योंकि ये किसी मुसलमान की हरकत लग रही है कि उसकी जिस क्रिश्चियन से लड़ाई थी उसने उस कुरान को फाड़ा, उसके ऊपर गंदी-गंदी गालियाँ लिखी, अल्लाह ताला को, हज़रत मोहम्मद को, मुसलमान होते हुए। अब ऑब्वियसली दिस इज़ सम मुसलमान क्योंकि अगर कोई क्रिश्चियन ये हरकत करता तो वो साथ अपनी तस्वीर, अपने बाप का नाम ना बताता। क्या आप करेंगे पाकिस्तान जैसे मुल्क में? अनलेस कि आपको खुदकुशी का शौक हो। तो अगर खुदकुशी का उसे शौक भी था तो उसे आ जाना चाहिए था, तो उसने इनकार क्यों किया? तो ऑब्वियसली ये मोमिनीन ही हैं। मैं तो कहता हूँ कि जो गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगाए और जिस पे गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगता है उसको तो अगर आपने नहीं छोड़ना तो दोनों को ज़ेरे तहवील रख लें तब तक जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो जाए। दोनों इल्ज़ाम लगाने वाले को भी अंदर करें और जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगता है वो तो अंदर जाता ही जाता। तो दोनों को अंदर करें, नाकाबिले बेल। फिर देखें कितने आराम से ये एकदम से ये जो ड्रामेबाज़ी इस मुल्क में जो शुरू हुई हुई है मज़हब के नाम पर, ये कितनी जल्दी से खत्म होगी। ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੀਸਾ ਆਪਣਾ। ये बंदा बेचारा गरीब बंदा रो रहा है कि हमारी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं, हम अमीर लोग नहीं हैं और ये वो अपना संदूकचा दिखा रहा है, कह रहा है लूट के ले गए। इसके अंदर सारे लोग होते हैं, ये सारे आशिकाने रसूली के नाम पे हैं। क्यों डरे हुए हैं? कल रात मीटिंग्स हुई हैं, जमातुल दावा, तहरीक लब्बैक, लश्कर तैयबा। मुझे नहीं पता वो कब आएंगे, मुझे नहीं पता शहर में खिचड़ी क्या बन रही है, मुझे नहीं पता वो कब बन के आ जाएंगे। कल जो मैं तो खौफजदा ही हूँगा ना। अल्टीमेटम भी मिला है आप सर अबाउट अल्टीमेटम ही है ना, जब हमें नज़र आ रहा है बेचारे वो कितनी देर खड़े हैं, पता नहीं अभी और कितने लोग आएंगे। बचा तो कुछ नहीं है लेकिन ये ख़त्म करने में पता नहीं कौन कौन आएगा। जी। तो दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं ईसा नगरी जड़ावाला में। यहाँ पर भी जो हमारे क्रिश्चियन भाई हैं उनकी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया गया। बड़े मजे से हम आप क्रिश्चियन भाई इनको बोल रहे हैं, चे का वर्ड क्यों नहीं यूज कर रहे आप लोग? इंडिया से मुकाबला करते हैं, इंडिया में मुझे पता चला कि जो चमार का जो वर्ड है उसके ऊपर सजा है उस वर्ड को यूज करने की। उसी तरह जिस तरह अमेरिका में एन वर्ड के ऊपर सजा तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर इतनी उन्होंने जहन साजी अपनी कौम की कि हम भी उर्दू में भी हम एन का वर्ड जो है वो नहीं बोल सकते क्योंकि हमारी जहन साजी की गई है कि ये वर्ड इतना गंदा नहीं बोलना चाहिए। तो क्या हमने अपनी आवाम की जहन साजी की है कि ये जो चे का वर्ड हम यूज करते हैं ये नहीं यूज करना चाहिए? डिस्क्रिमिनेटरी जो स्लर जो है
क्रिश्चियंस के लिए? नहीं की। ये अब एंड में अब ये पूरी दुनिया के सामने जलील हो रहे हैं और ये होंगे, ये मजीद होंगे। आसिम मुनीर साहब ने बयान दिया कि हम इनको सख्त से सख्त सजा देंगे, देखेंगे हम, जब देंगे तो फिर पता चलेगा। इन्होंने अब हल्की-फुल्की सजाएं देनी शुरू की है मशाल खान को भी और जो प्रियंका कुमारा को भी, जो कुवैत साहब जो चीनी के ऊपर इल्जाम लगाया था, चीनी जहाज में फर्स्ट क्लास में जहाज में बैठ के चाइना वापस, सारों को तो डंडा फेरा इन्होंने। उनके घरों को जला दिया गया है, तोड़-फोड़ की गई है, उनके चर्च को भी जला दिया गया। हमारे साथ इस वक्त पास्टर साहब जो पास्टर रिजवान मौजूद हैं, वो हमें बताते हैं कि यहाँ पे क्या सर वाकया कैसे हुआ ये? सर कल यहाँ पे 2-3 तरह के जो जत्थे हैं वो जमा हुए हैं। अच्छा। कुछ 1-2 बिल्कुल ही मकामी लोग थे, मतलब जो आसपास रहते हैं, जिन्होंने चीज़ें प्रोवाइड की हैं तोड़ने में सारा कुछ। पहले उन्होंने चर्च की, आप अंदर जाके देखिएगा, उन्होंने बिल्डिंग बुरी तरह मस्मार कर दी है। हमारे क्रॉस जो है वो गिराए गए हैं, अंदर से किताबें जलाई गई हैं, सारी जी, चीज़ें। हम देखते हैं, आ जाएं आप और देखें। ये और ये देखिए, घर भी सारे तोड़-फोड़ कर सारी गली में उन्होंने घरों को देखिए ज़रा क्या हाल किया है। ये आए ज़रा जी। देखिए अभी तक आग जो अभी है तक वो आग नहीं है, बुझी नहीं है। अंदर से भी नहीं बुझी। जी, अभी तक ऐसा ही है। और ये लोग भाग गए थे उस वक्त सारे। सर बड़ी मुश्किल से लोगों से मेरा मतलब इन टच रहा हूँ मैं, मैंने क्या कि लोगों को यहाँ से निकाला है। वो नहीं जाना चाह रहे थे, कौन अपना घर छोड़ता है आपको पता है। लेकिन क्या है मजबूरी, मैंने जान उनको बचानी। हाथ जोड़ के कहा है कि जी आप यहाँ से देखिए जाइए। ना, उनकी चले कोई चीज़ नहीं यहाँ पर देखिए बची। देखिए कोई एक चीज भी सलामत नहीं है, कोई एक चीज। देखिए उन्होंने ये बिस्तर कैसे निकाल के उन्होंने नुकसान किया। बंदों हमारे बच्चों ने सुबह आके यहाँ पे जो है चीज आग बुझाई है। कल से आग जल रही फायर है। ब्रिगेड नहीं आई आग बुझाने, या पुलिस मौके पर यहाँ पर नहीं आई आपको वो बचाने? लोग आने नहीं दे रहे थे। उन्होंने चर्च में भी घुसने की कोशिश की लेकिन लोगों ने आने नहीं दिया। मतलब फायर ब्रिगेड वाले चर्च पे आना अशकान चाहते थे, रसूल। लेकिन लोगों ने आना नहीं ये दिया। तो पुलिस नहीं मौके पर पहुंची। सर पुलिस सामने थी, वो कर भी क्या लेते। मैं अगर मैं पॉजिटिव बात करूं तो इतने थोड़े से नफरी में और कितने लोग लोग कितने आप थे? लोग- जो लोग हजूम कितने थे? हजारों की तादाद में थे। क्या कर सकते हैं? केमिकल पुलिस क्या कर लेती है? आप मुझे बताएं, पुलिस क्या पुलिस तो भाग रही थी, या पुलिस तो ने तो सीधी सी दौड़ाया बात ही है, नहीं। पुलिस को सीधा कहा जाए कि जी अब जा रहे हो तो सीधी शेलिंग कर दो, जा रहे हो तो सीधी फायरिंग करो, फिर तो समझ आती। अगर रेंजर्स कल 12 बजे तक आ जाती, ये कुछ भी नहीं होना। सब बच जाता। तो जो इंतजामिया है उसको और ये जो कहा जा रहा है कि कल अगर रेंजर्स 12 बजे तक आ जाते, जब मैंने वीडियो डाली थी उस वक़्त मेरा ख़्याल पाकिस्तान में 1 या 2 बजे थे, तो उस वक़्त मैंने वीडियो में यही कहा था कि डर है वहाँ के लोगों का, क्योंकि मुझे कुछ क्रिश्चियनों ने मैसेज भेजा था कि उन्हें डर है कि ये बात आगे फैल जानी है, क्योंकि मस्जिदों में ऐलान दिए जा रहे थे। एक वीडियो तो वायरल हुई है, एक ही नहीं और भी मस्जिदों में ये बयान दिए गए थे, मुसलमानों को उकसाया जा रहा था, उनकी आशिकी जगाई जा रही थी, तो उन्हें डर था उस वक़्त। और जब मुझे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए पता चल गया कि ये बढ़ सकता है मामला, तो रेंजर्स क्यों नहीं गए? ठीक है, मान लिया कि हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस तरह को कहना आसान होता है, मोबिलाइज करना मुश्किल होता है, लेकिन आपका मुल्क जो है वो तो आशिकाने रसूलों से भरा हुआ है, आपको तो हर वक्त रेड अलर्ट पे रहना चाहिए। हम आपको यही तो वार्न करते हैं, ये इंसान नहीं है, ये जानवर है, ये जिनको आपने आशिकाने रसूल बनाया, ये जानवर है। पता नहीं चला था मौके पे कि इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। मैं फौरी इन तौर टच था, 10 बजे हमारी एसपी साहब के साथ मीटिंग हुई है थाना सिटी में। जी। सारे मौलवी हजरात थे, सारे कोऑपरेटिव थे। वो कह रहे थे कि आप मतलब आप हमसे तावन करें, हम तावन पे के लिए उलमा तैयार हैं। कराम अगर आपके साथ थे तो फिर वो कौन लोग थे कि जिनको उकसाया इस गया? बंदे ने मस्जिद में ऐलान कराए हैं, ये क्रिश्चियन कॉलोनी के पास। हम्म। वहां से शुरू हुए हैं वो। मुझे सिक्योरिटी वाले कहते रहे कि आप परेशान ना हो, हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें खराब ना हो और हम यहाँ से डिस्पर्स करें मॉब को, लेकिन वो डिस्पर्स नहीं हुआ। फिर वो साल्वेशन आर्मी चर्च पहुंचे हैं, साल्वेशन आर्मी चर्च से वो यहाँ पे पहुंचे हैं और फिर ऑनवर्ड वो जहाँ यहाँ गए पर हैं। कितने जो आपकी कम्युनिटी के कितने घर हैं? ये 3 चर्चेज है यहाँ पे। मैं टोटल कम्युनिटी के घर मतलब अंदाजा 300 से ज्यादा। 300 से ज्यादा। और कितने घरों को नुकसान पहुंचा है? ये आप देख लें, ऑलमोस्ट सारे घरों को नुकसान दिया उन्होंने। सिर्फ एक गली बची है जो अंदर और वाली चर्च side। चर्च शराब को दिखाते हैं वो है। आपको तीनों सारे- चर्चों को नुकसान तीनों चर्चेज जलाए हैं उन्होंने। बीच में 20 बाइबलें जला दी उन्होंने। चर्च इधर आप देख सकते हैं कि किस कदर खौफजदा हैं ये लोग। अभी भी ये डरे हुए हैं, खौफजदा है कि कहीं अभी से भी कहीं मॉब ना आ जाए और इनके ऊपर हमलावर ना हो जाए। ये इनके फैमिली घर में चेहरों नहीं पर है, फैमिली इनके घर में नहीं है, इनके चेहरों पर अभी भी खौफ मैं महसूस कर सकता हूँ। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान सारी रिलीजन ऑफ पीस में रहते गली हैं ये ये। देखें, ये सारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की गली है और सारी की सारी गली जो है वो उसको जला दिया गया। किस तरह से नुकसान हुआ है। इवन ये देखिए तारे तक उन्होंने उतार ली हैं, चीजों को लूटा है, लोगों के जेवरा तक के लेके गए हैं, लोगों की पैसे आशिकाने तक ले गए रसूल। हैं, लोगों की कीमत आशिकाने रसूल ने सोचा चलो जी हम आशिकी में ना थोड़ा सा अपना पैसा भी कमा जाते हैं। ये इनके हालात है, ये आशिकाने रसूल। की चीजें तक ले गए हैं, कोई एक चीज सलामत नहीं छोड़ी उन्होंने। ये देखिए मीटर्स को नुकसान हुआ है, वो देखिए चर्च का मीटर आपने देखा होगा, वो सारी चीजें देखें। अभी वो देखें, वो मकान देखें, लोगों के ऊपर छतें गिरी हैं और मेरे चर्च का देखें, मुझे गरीब लोग हैं। मेरा दुख नहीं कम हो रहा। आज देखिए उन्होंने क्या हाल किया है। कहाँ की इंसानियत है, कौन सा मजहब है। इस्लाम। मैं कोऑपरेटिव था पादरी होने के नाते कि जी बंदा पकड़े, हम आपके साथ हैं। फादर जी थे कैथलिक थे, हमने कहा जी हम आपके साथ हैं,
हम ट्रेस करवाएंगे आपको, अगर हमें पता चलता है हम ट्रेस करते हैं, आप ये नंबर लें, आपके पास तो सारे इक्विपमेंट है, आपके पास तो सारे जराए हैं, आप बंदा ट्रेस कराएं। देखें उन साइबर वालों के पास तो कोई चीज़ नहीं होती, आप बताएं, सब कुछ हो सकता है। हमने कहा जी हम आपके साथ हैं, हर तरह से आपके साथ। आप क्या करेंगे हम, आप बताएं। तो वो जिनके ऊपर इल्जाम लगा था वाकई उन्होंने इस तरह की हरकत की नहीं थी? ऐसा नहीं है, वो भी इल्जाम है। देखिए ना, हाँ। इल्जाम की इन्वेस्टिगेशन तो करें ना जी, साबित हो जाए कुछ तो उनको करें ना उनको जी। गिरफ्तार हमें करें। कोई first इनका step क्या, तो आपका बताएं। क्या कसूर है? ये इतने घर जो यहाँ पर जला दिए गए, उनका क्या कसूर है? कोई एक फर्स्ट स्टेप तो करते हुए बताते ना जी कि किया जी हमने, कोई नहीं था। अब मैं आपको बताऊं, मेरे ऐसा साथ जुड़े हैं, मैंने इन चर्च को बनाने में बड़ी मेहनत की है, लोगों का खून पसीना है इसमें। कितने साल से आप इधर? मैं 13 साल से मैं पादरी हूँ, मेरे वालिद साहब ने 46 इयर्स यहाँ पे खिदमत की है, मेरे दादाजी के हाथ से ये सारी जगह बनी ये हुई है। पाकिस्तान बनने से पहले का चर्च है? नहीं, ये 1969-70 से बना हुआ, एक लंबा अरसा है। आप खुद सोचें कि देखिए कोई सारा चीज कुछ नहीं सारा उन्होंने छोड़ी कुछ नहीं जल है। चुका है यहाँ पर। मुकद्दस किताबें भी जला चोरी दी हुई गई। हैं, लेके गए हैं यहाँ पे, यूपीएस था, यूपीएस था, बैटरी थी, गले थे चर्च के, वो सारी ले गए हैं सारा कुछ, कोई एक चीज नहीं छोड़ी उन्होंने। अच्छा, चोर आशिकान रसूल। 15 से 20 लाख कितनी अंदाजन यहाँ पर मुकद्दस किताबें कितनी थी? यहाँ से दर्जनों थी बाइबल्स, कोई किताब कोई दर्जनों बाइबल्स थी, मेरे ज़बूर थे। तो हम अब जाते दर्जनों कुरान अगर जला दी जाए इसके बदले में, तो मोमिनों के साथ क्या होगा? मोमिन कैसा फील करेंगे? दुनिया को ठीक है, इसमें अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं, वो एंजॉय भी कर लेते हैं, लेकिन फायदा फिर बात तो वहीं पे आ जाती है कि आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है कि लोग मजहब को यूज करते करते अपने फायदे निकाल जाते हैं। चोर चक्कर डाकू लोग, बदमाश लोग ही हैं, लेकिन उन्होंने देखा है भाई एक चीज है, मजहब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मजहब का इस्लाम इस तरह इस्तेमाल नहीं हो सकता भाई, क्योंकि आपको सीधा छितर छितर पड़ेगा सीधा। आप जो मर्जी कह दें, से मेरी बाइबल को कहा है, इसने मुझे ये कहा, कोई कुछ नहीं होगा। आपने अपने मुल्क में ये एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि किसी के ऊपर इल्जाम लगा दो गुस्ताखी का, बस पूरी बस्ती पे चढ़ दौड़ो। और ये पहली दफा नहीं हुआ, 2013 में लाहौर की बस्ती भी क्रिश्चियनों की जला दी, तब उस वक्त सोशल मीडिया पे इतना आया नहीं था। ये तो आप पूरी दुनिया में नंगे हो गए हैं इस वजह से। मेरी दूसरी कुछ किताबें थी, मुतालियाती, जो मतलब लोग यहाँ पे जिनकी जरूरत में थी, वो चीजें वो पढ़ते थे। कुछ भी नहीं बचा, कोई एक चीज भी। आपके सामने है। ये देखिए, ये कुछ हिस्सा है। बाकी मैंने वहाँ पे भी बात करी हुई ये देखें, ये मुकद्दस किताब जो है वो उसको जलाया गया है, और ये कुछ हिस्सा मैंने रिसेंटली ये कारपेट जो है ओह बाइबल, वैसे मजा आता है अगर ये इनको चाहिए कि बीच में कुरान शरीफ को भी रखा करें अपनी बाइबल, अपनी चर्चिस के अंदर ना, ताकि जब वो जलाने आए तो उनको को भाई अंदर कुरान भी पढ़े हुए हैं। फिर वो कुरान भी रगड़े जाएंगे तो जो आशिकान रसूल होंगे फिर वो भी गुस्ताखी में मारे जाएंगे। दिलवाया था। ये कुछ हिसाब, ये आप देख सकते हैं बचा है। जी। ये सूरत हाल है जी यहाँ पर। अभी हम recently मैंने ये मुसलमान बात ये कहते हैं कि करवाया जी हमारी मुकद्दस किताब की मेरे क्रॉस की तौहीन हिम्मत नहीं हुई। नहीं होनी चाहिए, लेकिन दूसरे के मजहब का भी एहतराम जरूरी है। क्या है? यहाँ पर देखें उनकी मजहबी किताबें जला दी गई हैं, उनकी कोई चीज जो मजहबी जो अकीदे के मुताबिक है उसका कोई नामो निशान नहीं आपके यहाँ सामने पर। है, बताएं क्या बचा है? हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमारा कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल आपका मजहब है, मैं वैसे एक मुसलमान, कोई इज्जत नहीं मैं है। शर्मिंदा हूँ आपके साथ यहाँ पर जो कुछ हुआ है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ। मैं वैसे मुसलमान, मैं शर्मिंदा हूँ इस चीज पे, ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर किसी ने कोई इस तरह की हरकत की थी उसको पकड़ते, उसको गिरफ्तार मैं करते, रेडी उसकी था, मैं तहकीक करते। थाने खड़ा था, हम सारे इस बात के थे भी पकड़े हम आपके साथ हैं। हम किसी भी तरह से आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, हम हर जगह जाने के लिए तैयार हैं। आपके पास तो सारा कुछ है, आप साइबर क्राइम से ट्रेस करवाए, बंदा पकड़े हम सब साथ। वो वहाँ पर कह रहे हैं कि सीसीटीवी फोटो वहाँ से मिल सकता है, वो पता चल जाएगा किसने यहाँ पर इस तरह का काम किया, लेकिन कोई इंतजामिया कोई वहाँ पर काम नहीं कोई एक फर्स्ट स्टेप नहीं हुआ, और ये हल। किया। आप बताएं 14 अगस्त को आपने दुआया तकरीब की सर थी। इतनी बड़ी तकरीब, यहाँ पे बैठने को जगह नहीं थी सर, ये ग्राउंड में था, यहाँ पे बैठने को जगह नहीं थी, कितने लोग थे। ये देखिए पाकिस्तान के लिए ये दुआ गो थे, इन्होंने दुआ की थी सर पाकिस्तान के लिए। बताएं, क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से कभी कुछ हुआ है पाकिस्तान में? आप बताएं पाकिस्तान की तारीख। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कभी बम नहीं फोड़े, जितने बम फोड़े हैं वो सारे हमारे आशिकाने रसूलों ने ही ये काम दिखाए हैं। 10 मिनट की वीडियो आई थी, कभी और भी आगे काफी आगे है, मेरा ख्याल इतना काफी है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि पाकिस्तान में क्या हुआ है, किस तरह के रवैये हैं। और आई थिंक सोशल मीडिया की बदौलत पूरी दुनिया में जितने भी मकरूह चेहरे हैं उनको अब छुपाना नामुमकिन होता गया। जैसा मैंने आपको बताया 2013 में भी एक लाहौर में क्रिश्चियन बस्ती जलाई गई थी। लाहौर के रहने वालों को नहीं पता इस बात का। जब भी मैं उन्हें ये बात बताता हूँ वो मानते ही नहीं है, वो कहते नहीं हमने तो नहीं सुना। आपने नहीं सुना क्योंकि उस वक्त आपके कानों तक की बात पहुंचाई नहीं जाती थी, दबा ली जाती। इसको भी मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रहा था पहले 5 घंटे तक। फिर जब सोशल मीडिया पे तूफान आ गया, इंडिया के मीडिया चैनल्स ने भी उठा दिया। थैंक यू, अच्छा किया आपने उठाया, उठाओ इनको। उसी तरह जिस तरह आपके मणिपुर में होता है तो पाकिस्तान में भी उठा लेते। ठीक है, अच्छी बात है, उठाओ एक दूसरे की ये गंदी हरकतें दिखाओ, ताकि जितनी गंदी हरकतें दिखाओगे तो फिर रिएक्शन आएगा। और ये पहली दफा मैं आपको बता रहा हूँ, इस्लाम में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, माइनॉरिटीज के क्या हकूक है, वो एक अलहदा बहस है, उसके ऊपर हम बात करते रहते हैं। लेकिन मुसलमान, हर बंदे के अंदर एक अच्छा इंसान छुपा जरूर होता है। हर बंदा दूसरों के साथ वैसा सलूक करे जैसा तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे साथ करे। ये गोल्डन रूल्स हैं जो हर इंसान चाहता है, मजहब से ऊपर होकर ये इंसान चाहता है।
तो जब उनको, अब जैसे ये मौलवी था दाढ़ी वाला, इसको नहीं पता, इसने हदीसें वगैरह नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन दाढ़ी वाला मुसलमान तो है, लेकिन वो कहा हाँ जी देखें हम कहते हैं कि कुरान शरीफ को ना जलाओ, तो देखें हमने क्या। ये वो क्वेश्चन है हर जाहिल से जाहिल इंसान के दिमाग में भी आएगा। उसका सोल्यूशन सिर्फ एक है कि जो इनको जहनों में जो झूठी बातें बैठी हुई कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम तो कुछ नहीं करते, इनको इनकी गंदी शक्लें दिखानी होंगी, उसी तरह जिस तरह ये फैसलाबाद के सामने ने। मुझे खुशी इसकी एक लिहाज से ये है कि कोई क्रिश्चियन निहत्था क्रिश्चियन मारा नहीं गया। क्रिश्चियन से मेरी एक स्पेशल किस्म की हमदर्दी है, क्योंकि मैं लाहौर में क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ा था, तो हमारे जितने टीचर्स थे वो सारे क्रिश्चियंस थे। जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं पीछे मुड़ के सोचता हूँ कि वो किस तरह उन्होंने हमें यानी अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया, और फिर भी उनके जहन में होता होगा, ये फियर होता होगा यार कहीं गुस्ताखी ना लग जाए, तो उनके साथ ऐसा होना इस मासूम कम्युनिटी के साथ, तो आई होप कि इसका चूंकि जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसका जितना माली नुकसान हुआ है, ये आई थिंक पाकिस्तान की आवाम को शायद उस तरह झंझोड़ दे जिस तरह हम नहीं झंझोड़ पा रहे। हम इनको बता रहे हैं, इल्मी तौर पे तो इनको बता रहे हैं कि इनके मज़हब में क्या लिखा हुआ, और ये जो सोच है टीएलपी गुस्ताखे रसूल सरतन से जुड़ा, ये जो सोच है इसका क्या नतीजा निकलता है, ये उसकी अमली शक्ल है। आसिम मुनीर साहब ने बयान दिया कि हमने इनको सख्त से सख्त सजा देंगे, देखते हैं कहाँ पे बात जाती है, लेकिन अगर नहीं देंगे सब रगड़े जाएंगे, एलीट भी। एलीट सिर्फ यही नहीं, एलीट का मतलब पैसे वाला ही नहीं होता, एलीट का मतलब होता है जो सोशल स्टैंडिंग में भी जो सबसे ऊपर होता है, जो मेन स्ट्रीम सुन्नी पंजाबी देवबंदी या बरेलवी, वो भी रगड़े जाएंगे। उसके अंदर फिर अमीर लोग भी, वो भी सब रगड़े जाएंगे। तो जहां पे पाकिस्तान के ऊपर इतनी मुसीबतें गिरी हुई हैं, इकोनॉमिक मुसीबत, पॉलिटिकल मुसीबत, मजहबी मुसीबत, उनमें से एक ये भी है, तो हर तरफ से बेड़ा गर्क है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं कि ये वीडियो आती रहे, इस चैनल की सपोर्ट बड़ी जरूरी है, तो patreon.com/हारिस सुल्तान पर जाकर पेट्रन भी बनिए, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।